आज भी कल्पना चावला का नाम लेते ही हर भारतीय के मन में सम्मान की भावना उत्पन्न हो जाती है। 1997 में यह नाम सभी के बीच मशहूर हुआ क्योंकि वह भारतीय मूल की पहली ऐसी महिला अंतरिक्ष यात्री थी जिन्होंने लाखों भारतीयों के अंतरिक्ष में जाने के सपने को साकार किया था और तब से यह नाम हर भारतीय के लिए सम्मान और गर्व का प्रतीक बन गया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की बायोग्राफी कल्पना चावला की है। अगर आपको यह बायोग्राफी पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला न केवल दुनिया भर की महिलाओं के लिए प्रेरक हैं, बल्कि अंतरिक्ष यात्री बनने की इच्छा रखने वाले सभी लोगों के लिए एक आदर्श हैं। वह एक बार नहीं बल्कि 2 बार अंतरिक्ष में जाने वाली भारत में जन्मी पहली महिला थी। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा राज्य के करनाल जिले में चावला परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बनारसी लाल चावला और मां का नाम संज्योति चावला था। कल्पना चावला की 2 बहनें थी, दीपा और सुनीता, और एक भाई था जिसका नाम था संजय। कल्पना चावला ने अपनी प्राथमिक शिक्षा करनाल के टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के लिए पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया था। बचपन में कल्पना को उनके माता पिता प्यार से मोन्टू कहकर बुलाते थे। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान कल्पना की शादी जीन पियरे हैरिसन से हुई, जो पेशे से फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे। 2 दिसंबर 1983 को 21 साल की उम्र में चावला ने जीन पियरे हैरिसन से शादी कर ली। कोलंबिया आपदा के बाद हैरिसन को फिल्म निर्माताओं ने चावला के जीवन पर एक फिल्म बनाने के लिए संपर्क किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वह अपने जीवन को निजी रखना चाहते थे। और आपको ये भी बता दें कि कल्पना चावला का कोई संतान नहीं था। कल्पना चावला एक एस्ट्रोनॉट होने के साथ ही बहुत ही क्रिएटिव भी थी। उन्हें कविता, नृत्य, साइकिल चलाना और दौड़ना भी पसंद था। उन्होंने भारत में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी कर आगे की शिक्षा के लिए वह संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंची और आर्लिंगटन में टेक्सास विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में MSc की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने कोलोराडो विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। 1988 में डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद कल्पना ने नासा एम्स रिसर्च सेंटर में पावर लिफ्ट कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स के क्षेत्र में अपना काम शुरू किया। उन्हें विमान के चारों ओर हवा के प्रवाह पर शोध करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और ये जिम्मेदारी कल्पना ने बखूबी से निभाई। 1993 में कल्पना चावला को ओवरसेट मेथड्स इंक लॉस अल्टोस कैलिफोर्निया में उपाध्यक्ष और अनुसंधान वैज्ञानिक नियुक्त किया गया था। विशेषज्ञ शोधकर्ता जो अंतरिक्ष में शरीर की हलचल के कारण आने वाली समस्याओं को दूर करने का काम करते हैं। इस ग्रुप में कल्पना भी शामिल थी। कल्पना को वायु गतिकीय कार्य करने के लिए एक कुशल तकनीक विकसित करने और उसे उचित तरीके से लागू करने का काम सौंपा गया था। उन्हें दिसंबर 1994 में नासा में मेधावी रूप से चुना गया था। उनकी परियोजनाएं और शोध कई सारे पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए और उसके बाद कल्पना का नाम लोगों के बीच प्रसिद्ध होने लगा। लगभग 1 वर्ष का प्रशिक्षण पूरा करने और उसकी कार्य रिपोर्ट पर विचार करने के बाद उसे EVA रोबोटिक कंप्यूटर शाखा क्रू प्रतिनिधि के पद के लिए मेधावी रूप से चुना गया। नवंबर 1997 के महीने में कल्पना चावला को अंतरिक्ष में उड़ान भरने का पहला सुनहरा अवसर मिला। यह मौका उन्हें उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के कारण मिला था। 19 नवंबर को STS-87 कोलंबिया ने अंतरिक्ष में उड़ान भरी और लगभग 2 सप्ताह की अवधि में पृथ्वी की 252 परिक्रमाएं की। 5 दिसंबर को अंतरिक्ष यान वापस लौट आया। इस प्रयोग से यह जानने का प्रयास किया गया कि आकाश के प्रकाशमय वातावरण और सूर्य के बाहरी वातावरण में विभिन्न मानवीय गतिविधियां कैसे होती हैं। लेकिन कुछ तकनीकी कठिनाइयों के कारण 2 क्रू के सदस्यों को शटल से उपग्रह को पुनः प्राप्त करने के लिए स्पेस वॉक करना पड़ा था। पहले सफल अभियान के बाद अपने विचार व्यक्त करते हुए कल्पना चावला ने कहा था, जब रात में मैं रोशनी कम करती हूँ और आकाश और तारों को देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे हम पृथ्वी के किसी विशेष हिस्से से नहीं बल्कि सौरमंडल के एक हिस्से से हैं।
कल्पना चावला की दूसरी अंतरिक्ष मुहिम 16 जनवरी 2003 से 1 फरवरी 2003 तक 16 दिवसीय थी। कल्पना STS 107 मिशन की मिशन विशेषज्ञ थी। लगभग 80 सफल प्रयोगों के बाद अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर लौटने के लिए तैयार था और इस कारण हर कोई खुश था। अंतरिक्ष यान को कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र पर उतरना था, लेकिन दुर्भाग्य से लैंडिंग से 16 मिनट पहले अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में नष्ट हो गया। अधिकारियों के अनुसार प्रक्षेपण के दौरान फोम का एक छोटा सा टुकड़ा यान के बाएं पंख पर टकराया और इस टकराव के कारण यान के पंख में एक छोटा सा छेद हो गया था। जैसे ही मिशन खत्म होकर यान पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने लगता है, तभी उस छोटे से छेद से हवा लीक होने लगती है, जिसके कारण इंसुलेशन जो यान के अंतरिक्ष प्रवेश के दौरान गर्मी से बचाने के लिए यान के ढाल के रूप में काम करता है, वही ब्रीफ केस के आकार का इंसुलेशन का एक टुकड़ा टूट गया। उसके बाद यान बाहरी गैसों और आग की वजह से असंतुलित होने लगा और देखते ही देखते यान टुकड़ों में बिखर गया। इसमें रिक हसबैंड, लॉरेल क्लार्क, इलान रेमन, डेविड ब्राउन, विलियम मैकुलम, माइकल एंडरसन और कल्पना चावला यह 7 क्रू मेंबर्स की इस अपघात में जान चली गई। 1986 के अंतरिक्ष शटल चैलेंजर दुर्घटना के बाद यह दूसरी ऐसी आपदा थी। कल्पना चावला को मरणोपरांत कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें कांग्रेशनल स्पेस मेडल ऑफ ऑनर, नासा स्पेस फ्लाइट मेडल और नासा विशिष्ट सेवा मेडल शामिल है। इसके अतिरिक्त कर्नाटक सरकार ने युवा महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए कल्पना चावला पुरस्कार की स्थापना की। यह पुरस्कार कर्नाटक सरकार द्वारा उनके योगदान को सम्मानित करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। इसके अलावा भारत सरकार ने उनकी स्मृति में मेडसैट 1 नामक उपग्रह को भी कल्पना के नाम से लॉन्च किया। कल्पना चावला के लिए यह सपना आसान नहीं था, लेकिन कड़ी मेहनत और इच्छा शक्ति के बल पर उन्होंने यह सपना साकार किया। कल्पना चावला ने नासा में दी गई हर जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाया। कल्पना चावला का कहना है, अगर आप किसी बात की कल्पना कर सकते हैं तो उसे सच भी बना सकते हैं। दोस्तों, आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको यह बायोग्राफी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।